गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रबंध की प्रकृति, विज्ञान, कला तथा पेशे के रूप में अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे कि प्रबंध की क्या प्रकृति होती है, ये विज्ञान, कला तथा पेशे के रूप में कितने विकसित हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंध मानव से संबंधित मानव के लिए एक प्रक्रिया है जो मानव के कार्य को आसान बनाता है। अर्थात अगर हम किसी के लिए काम करना चाहते हैं तो वह काम किस तरह से आसानी से सुविधाजनक रूप से किया जा सकता है, यह हमें प्रबंध से सीखने को मिलता है। इस पाठ के अध्ययन के बाद हम निम्न प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। प्रबंध विज्ञान के रूप में, विज्ञान का अर्थ, प्रबंध का विज्ञान के रूप में परीक्षण, प्रबंध कला के रूप में, कला का अर्थ, प्रबंध का कला के रूप में परीक्षण, प्रबंध पेशे के रूप में, पेशे का अर्थ, प्रबंध का पेशे के रूप में निरीक्षण। इन प्रश्नों का उत्तर हम इस पाठ के उपरांत दे पाएंगे। आइए अब हम प्रबंध विज्ञान के रूप में समझें कि विज्ञान और प्रबंध के क्या संबंध हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान को बोलते हैं। प्रबंध में भी वैसे ही ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट करना हो तो मार्केटिंग की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमें वित्तीय प्रबंध करना हो तो वित्तीय प्रबंध की जानकारी हमें होनी चाहिए। इस तरह से जितने भी प्रबंध के हमारे टूल्स हैं उन्हें हम विज्ञान से संबंधित मानते हैं तथा प्रबंध के उपकरण सभी जगह पर समान रूप से उनकी मान्यता होती है और उन्हें पूरे विश्व में एक तरह की मान्यता प्राप्त है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रबंध को विज्ञान मान लेना चाहिए? क्या विज्ञान और प्रबंध एक ही चीज़ है? आइए अब हम विज्ञान और प्रबंध के जो गुण अवगुण है उनको मिलान कर देखें कि यह एक समान चीज़ है या अलग अलग चीज़ है। व्यक्तित्व विशेष ज्ञान समूह, जैसा कि हमें जानते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक रूप से किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए उसके लिए एक थ्योरी का होना ज़रूरी है, उसके लिए एक मॉडल का होना ज़रूरी है। उस तरह ही प्रबंध में भी थ्योरी और मॉडल होते हैं जिसमें हेनरी फेयल और W.F. टेलर का सिद्धांत मुख्य रूप से माना जाता है। सर्वव्यापकता मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, जिसकी मान्यता सभी जगह पे हो। जिस तरह हम ऊंचाई को मापने के लिए फीट या मीटर का यूज़ करते हैं, उसी तरह से प्रबंध में भी हम कार्यकुशलता को मापने के लिए मापदंडों का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और वही चीज़ सही है, वैसा कुछ नहीं है। यह विज्ञान पर आधारित परीक्षणों के आधार पर सिद्धांत बना हुआ है। चौथा, विशेषता, इसमें कुछ न कुछ विशेषता होती है, जैसे क्षेत्र की विशेषता, उत्पादन की विशेषता, वित्तीय सुविधाओं की विशेषता। इस तरह की विशेषता प्रबंध में पाई जाती है। इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। प्रबंध एक छोटे से छोटे रूप में देखा जा सकता है और बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रबंध मिलता है। प्रयोग पर आधारित, जैसा कि हम देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत प्रयोग पर आधारित हैं और सभी चीज़ समान रहे तो वह सिद्धांत कार्य करेगी। आइए अब हम प्रबंध कला के रूप में समझें। कला, कलात्मक वस्तुएं, पेंटिंग, चित्रकारी, गीत संगीत, ये सभी कलात्मक वस्तुएं, कलात्मक चीज़ हैं जिनमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। अर्थात गीत हम किसी भी तरह के गा सकते हैं, पेंटिंग हम किसी भी कलर के बना सकते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक कलात्मक वस्तु है जिसमें हम अपने मॉडल्स, प्रिंसिपल्स के रहते हुए भी उसमें लोच ला सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मनुष्य पर आधारित प्रश्न उठने पर हम उनमें बदलाव कर सकते हैं। इस तरह से प्रबंध
एक कलात्मक वस्तु भी है। प्रबंध को कला के रूप में समझने के लिए हमें प्रबंध और कला दोनों की विशेषताओं को समझना जरूरी है। जैसे सिद्धांत का ज्ञान होना, प्रबंध एक कलात्मक चीज होने के बावजूद भी इसमें सिद्धांतों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। व्यवहार्यता पर आधारित, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा हम प्रबंध का कार्य करेंगे उसमें हम उतने ही ज़्यादा माहिर होंगे, गुणी होंगे, उसे हम उतनी अच्छा से कर सकेंगे। पर्सनल क्वालिटी, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत गुण, सभी मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ कलात्मक गुण होते हैं, उन्हें बस ज़रूरत है ठीक रूप से बाहर निकालने की। ऐसे ही प्रबंध में भी हम व्यक्ति के बीच के जो गुण हैं उन्हें हम खोजते हैं और उन्हें कोशिश करते हैं कि वो बाहर आए ताकि वो अपने काम को रोचक रूप से कर सके। रचनात्मक एक और प्रबंधकीय गुण है जिसमें हम किसी वस्तु की रचना करने के लिए अपने कलीग्स को, अपने सहकर्मी को, अपने से जूनियर व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं कि आप ऐसे काम करें। विशेष कौशल, अर्थात कार्य करते करते हमें एक विशेष कौशल की प्राप्ति हो जाती है। जब हम किसी कार्य को दिन रात करते हैं तब हम उसमें माहिर हो जाते हैं। ये प्रबंध की बहुत ही बड़ी आवश्यक। छठा है एक्सेप्टेबिलिटी, जिसे सभी जगह पर मान्यता मिले, सभी जगह पर उसे रिकॉग्निशन मिले, सभी जगह पर उसे हम मान्यता दिला पाएँ, यही प्रबंध की कलात्मक। आइए अब हम प्रबंध एवं पेशे के रूप में निरीक्षण को देखते हैं। प्रबंध और पेशे में क्या संबंध है, किस तरह से प्रबंध एक पेशा हो सकता है। पेशा, जैसा हमने पढ़ा है कि पेशा एक विशेष प्रकार का व्यवसाय है जिसमें हमें अपने ज्ञान के आधार पर दूसरों के लिए कार्य करने को मिलता है। जैसा कि हम चित्र में भी देख रहे हैं कि सभी लोग एक ही कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्शन दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ पार्ट्स को लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ निरीक्षण कर रहे हैं तथा कुछ लोग कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि सभी लोग के कार्य अलग अलग हैं और सभी लोग अपने जानकारी और स्किल्स के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। जब हम प्रबंध को पेशे के रूप में देखते हैं तब हमें यह पता चलता है कि प्रबंध ऐसे पेशेवर लोगों का कार्य है जिनमें कुछ विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, जिनकी विशेषताएं अलग हैं। आम लोगों से उनकी जो पढ़ाई लिखाई हैं वो भी विशेष तरह की होते हैं। जैसा कि हम कुछ ज्ञान लेकर किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं उसे हम पेशा कहते हैं, उसी प्रकार प्रबंध में भी हम विशेष प्रकार के ज्ञान, विशेष प्रकार की स्किल्स पहले अर्जित करते हैं, फिर हम दूसरों के लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि रिस्ट्रिक्शन, जिसमें कि यह माना जाता है कि अवरोध होंगे, जिसमें ऐसा माना जाता है कि वह गुणी होंगे, उनके काम करने का कार्य कौशल अलग होगा, कुछ आचार संहिता के वह पालन करते होंगे, उनमें सेवा की भावना होगी तथा वह पढ़ने पढ़ाने, सीखने सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहें। ऐसा भी माना जाता है कि उनके जो भी कार्यकुशलता है वो मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त हैं। जैसे कि भारत में ये मुख्य आप देख रहे हैं, मुख्य रूप से जो IIM के नाम से जाने जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो भारत में शीर्ष स्तर के मैनेजमेंट संस्थान हैं, जहां पर एक आम व्यक्ति को एक कुशल प्रोफेशनल मैनेजर बनाया जाता है, तब वह दूसरों के लिए सर्व करते हैं। उनमें भावना होती है कंपनी के लिए कार्य करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए। इस तरह से हम एक पेशे के रूप में भी प्रबंध को देखते हैं, जिसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसमें हम बहुत सारे शोध को भी शामिल कर सकते हैं, जिसे हम रिसर्च बोलते हैं। इस प्रकार से
प्रबंध एक पेशे के रूप में बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है। आज हमने प्रबंध की प्रकृति के बारे में सीखा है कि प्रबंध की क्या क्या प्रकृति होते हैं, वह विज्ञान से कितने मिलते जुलते हैं, कलात्मक रूप से वह कला से कितने मिलते हैं और पेशेवर रूप में वह पेशे से कितने मिलते जुलते हैं। प्रकृति क्या है? किसी भी चीज़ की निहित उस चीज़ की विशेषता को प्रकृति कहते हैं। जैसे आम का मीठा होना, इमली का खट्टा होना, यह भी एक प्रकृति है कि आम मीठा होगा और इमली खट्टा होगा। उसी प्रकार से प्रबंध में भी ये तीनों चीज़ निहित हैं, विज्ञान, कला और पेशा। थैंक यू बच्चों। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे। कुछ और प्रबंध से संबंधित क्वेश्चन आंसर या फिर आपके जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं।